नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आजकल अखबारों में, सोशल मीडिया पर अल नीनो के कारण फरवरी में ज़्यादा गर्मी पड़ने, मार्च अप्रैल मई के महीनों में गर्मी में नए रिकॉर्ड बनाने की खबरें आ रही हैं। पिछले साल मार्च में ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण गेहूं की पैदावार में काफ़ी कमी हो गई थी। कुछ किसान बच गए थे, लेकिन क्या इस साल भी गेहूं की फसल पर बुरा असर पड़ेगा? क्या कोई राहत भरी खबर है? क्या गर्मी से गेहूं की फसल को बचाने का कोई उपाय भी है? आज की अपनी वीडियो में मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी की भी बात करूंगा कि गर्मी से गेहूं की फसल को कैसे बचाया जा सकता है। अगेती गेहूं के बारे में बात करेंगे, पछेती गेहूं को गर्मी से बचाने की भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको मौसम विभाग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की न्यूज़ दिखा देता हूं, बता देता हूं। अल नीनो की वजह से इस साल बारिश कम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। असल में अल नीनो क्या होता है? प्रशांत महासागर में आने वाले एक मौसमी परिवर्तन या बदलाव है, जिसकी वजह से सर्दियों में गर्मी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश की संभावना कम हो जाती है। तो ये रिपोर्ट दी जा रही है कि भीषण गर्मी और कम बारिश के संकेत हैं। इस साल फसलों पर पड़ेगा बुरा असर, ये मेन हेडलाइन है। तो आपने देखा भी है कि फरवरी के महीने में 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कम हुई है और कुछ इलाकों में तो हुई नहीं है। तो ये सब जो है ना, अल नीनो की तरफ का इशारा करते हैं। 20 साल में अगर कहीं पर सूखा पड़ा है तो उसके पीछे अल नीनो ही है। इस साल मार्च अप्रैल और मई के महीने में गर्मी नए रिकॉर्ड बना सकती है। अच्छा, गर्मी का हमारी गेहूं की पैदावार के ऊपर अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गेहूं के उत्पादन में 3 से 4% की कमी आ जाती है। और अगर टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़ जाए तो 15 से 20% उत्पादन में कमी आ सकती है। पिछले साल ऐसा ही हुआ था। 25% के लगभग 30% के लगभग उत्पादन में कमी आ गई थी। तो करना क्या है इस बार? फरवरी में जहां गर्मी रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है, तो रिपोर्ट क्लियर है कि मार्च में भी ऐसे गर्मी से लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। राहत भरी खबर ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है, एक रिपोर्ट ये भी आई है, मार्च में गर्मी जो पड़ेगी लेकिन उससे हम अपनी गेहूं की फसल को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? वो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में गर्मी को सहन करने वाली नई वैरायटीज़ रिलीज़ हुई हैं और जिमींदारों ने, किसानों ने उन वैरायटीज़ को लगाया है। अच्छा, एक और न्यूज़ है। मौसम डिपार्टमेंट ने क्या न्यूज़ दिया, मैं आपको डिटेल दिखा ही रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है इस साल के पिछले साल जैसा गर्मी से बुरा हाल नहीं होगा। दाना छोटा नहीं पड़ेगा, श्रिवल नहीं होगा, बारीक नहीं होगा, दाना मोटा रहेगा, पैदावार में कमी नहीं होगी। कारण गवर्नमेंट क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है? कारण ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग ने एक अपनी मंथली फोरकास्ट जारी की है। उसमें क्या प्रिडिक्शन दी है कि अबव नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल से ऊंचा टेम्परेचर है, वो कहाँ रहेगा? सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा, गुजरात के और मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। जबकि ज़्यादा पैदावार जो है ना, हमारे पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। तो हमें उम्मीद है कि इस साल एक बम्पर फसल आएगी। और अगर गर्मी बढ़ भी जाती है तो उसके लिए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एडवाइजरी जारी की है वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी आपको दिखा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आपका टेम्परेचर मार्च में ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप अपनी गेहूं की टाइमली सोन, जो समय पर आपने बिजाई की है, उसकी आप सिंचाई जो है ना एंड ऑफ मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, दाना भरने के समय और दूध भरने के समय अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो आखिर तक आप बिजाई करें। एक और बात इन्होंने बताई है, जो गेहूं आपने 5 दिसंबर के बाद बिजाई की है, मतलब लेट सोइंग जो बिजाई है, उसको आप 10 अप्रैल तक पानी देते रहो। और पानी जो लेट सोइंग है ना, जो या दिसंबर 21 से लेकर जनवरी तक, उसको लास्ट में आपने 2 हफ्ते के बाद पानी देते रहना है, मतलब हर 15 दिन पे पानी देते रहना है। और 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक जो गेहूं की आपने बिजाई की हुई है, जो मतलब मीडियम में है समय, उस पर भी लास्ट में जो पानी देना है आपने 2 हफ्ते के बाद पानी देते रहना है, मतलब गिल्ले नाके पे आप करते रहो। अच्छा, एक और बात बताई है कि भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, मार्च में ज़्यादा हो जाता है, तो आपने क्या करना है? 4 किलो पोटाशियम नाइट्रेट लेना है। जो पोटाशियम नाइट्रेट होता है ना, NPK 13-045 होता है, उसको 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर दो। 2 स्प्रे निकाल दो 15 दिन के अंतराल पर। उससे गर्मी से सहने की शक्ति बढ़ जाती है। अब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो एडवाइजरी जारी की है, बढ़ते हुए तापमान से गेहूं की फसल के बचाव के लिए सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि दिन का तापमान 30-32 और रात का 15 डिग्री होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, एक बात तो ये क्लियर होगी। और यहाँ ये कहा है कि बढ़ते तापमान से बचने के लिए तो है ना हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है। सिंचाई करते रहो, जिनका फव्वारा विधि है तो फव्वारे से कर दे। और इन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि गेहूं में बालियां निकलते समय या अगेती गेहूं की बालियां निकली हुई हों तो आप 2% पोटाशियम क्लोराइड, मतलब कि 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद जो हमारे 50 किलो कट्टे में होती है ना, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है, पोटाशियम क्लोराइड होता है, 400 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करने से तापमान में अचानक हुई वृद्धि से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अच्छा, एक और एडवाइजरी जारी हुई है कि पछेती बीजी हुई गेहूं में पोटाशियम क्लोराइड का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार किया जा सकता है। मतलब कि आप NPK 13-045 भी ले सकते हो और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी ले सकते हो। इसको आप 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहो तो गर्मी से बचा जा सकता है।